सबको सनातन संसार की तरफ से राम राम। श्री सूक्तम साधना पर अंतिम वीडियो में हमने रात्रि 14 अनुष्ठानों के साथ समापन किया था। यदि आपने पहले 6 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसे सीधे देखने की सलाह नहीं दूंगा। कृपया अनुष्ठानों को समझने के लिए पहले 6 एपिसोड देखें। इसलिए चलो रात 15 से शुरू करते हैं। रात 15 जापा आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वंश्री श्री हरि श्री नमः तमा आवाह जातवेदो लक्ष्मीमंत गामिनी यस्या हिरण्य प्रभूतं गावो दास्योश्वान विंदेय पुरुषाणहम नमो श्री हरि श्री आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्रीओ। इस मंत्र का 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, ओम स्वाहा कहें और फिर आहुति दें। अग्निकुंड 108 बार अग्नि आहुति दें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री घी 200 ग्राम, सूखा नारियल कसा हुआ 100 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, सफेद तिल 50 ग्राम, लाल चंदन 1 छोटा सा टुकड़ा। निर्देश अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दे में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। 1 कसा हुआ नारियल, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति लाल चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबोएं या थोड़ा सा घी डालें और इसे कूड़ेदान में अर्पित कर दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आप यज्ञ करते समय आग में घी डालने या आग में घी डालने का अनुभव करते हैं तो बेझिझक आग पर अधिक घी डाल दें। रखना आग जिंदा। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। अनुदेश मंत्र बोलें, आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार तर्पण करें। मार्जाना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान ही, बस अपने मंत्र के अंत में मार्जामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जामी डालें। 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास प्रयोग विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्रीतमा आवाह जातवेदो इति श्री सूक्त पंचदश मंत्रस्य श्री ब्रह्मा ऋषि श्री सर्व शक्तये देवी जन बीज धंदा शक्ति मातंगी महाविद्या श्रीम उत्कीलन सर्व मंगलाकारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धेर्थ पंचदश मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा श्री ब्रह्मा ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री सर्व शक्तये देव्ये नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। जा बिजाय नमः षडारे योन। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। धंदा शक्तये नमः दशारे नाभौ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। मातंगी महाविद्याय नमः षोडशारे कंठे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजो गुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से त्वक ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय।
अपनी नंगी त्वचा पर कहीं भी अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करें। पाद कर्मेंद्रिय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करें। मृदु स्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें, एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। आकाश तत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से गुदा के पास को स्पर्श करें, लेकिन अपने कपड़े केवल और केवल पहने रहें। प्रतीकात्मक रूप से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। परा शांति कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। श्री उत्किलानाय नमः पद्योः। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। संपुट मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का कार न्यास करें। मुद्राएं हैं। इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान। कारान्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। तम्मा आवाह अंगुष्ठभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। जातवेदो तर्जनिभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। लक्ष्मीमपगामिनी मध्यमाभ्या वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। यस्या हिरण्य अनामिकाभ्या हूं। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। प्रभूतं गावो दास्योश्वान कनिशिकाभ्या वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। विंदेय पुरुषान्ह करतलकर पृष्ठभ्या फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब अंतिम न्यास 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। तम आवाह हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। जातवेदो शिरा से स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। लक्ष्मीमंत गामिनी शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। यस्या हिरण्य कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। प्रभूतं गावो दास्योश्वान नेत्रत्रय वशतः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को मध्यमा उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। विंदेय पुरुषान्ह अस्त्राय फातः। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात 16 जापा। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री हरि श्री नमः। यह शुच्यः प्रयतो भूत्वा जुहुयादज्जमन्वेहेन। सूक्तः पंचादशर्चञ्च श्रीकामः सत्तं जपेत्। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में आहुति डालें। 108 बार निःशुल्क तर्पण करें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री: घी 500 ग्राम, सूखा नारियल कसा हुआ 100 ग्राम, कमल के बीज 50 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, 398 स्वामी, इलायची 20 ग्राम, सफेद चावल 50 ग्राम, हवन सामग्री 2 पैकेट, काले तिल 50 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, सफेद चंदन 1 छोटा टुकड़ा, लाल चंदन 1 छोटा सा टुकड़ा, पूरा सूखा नारियल 1 टुकड़ा। निर्देश: अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दें में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें।
1 कसा हुआ नारियल, कमल के बीज, गुड़, बादाम, इलायची, चावल, हवन सामग्री और तिल मिलाएं। 2 इसमें 10 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 रात्रि में अपने मंत्र से 108 आहुति दें। 4 चूंकि यह आखिरी रात है, इसलिए निम्नलिखित मंत्र से 108 आहुतियां और चढ़ाएं। महादेव्य च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। 5 एक बार जब आप उपरोक्त प्रसाद बनाना समाप्त कर लें तो चंदन के दोनों टुकड़े लाल और सफेद लें और उन्हें घी में डुबोएं या उन पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद 16वीं रात को जो मंत्र प्रयोग किया था उसके साथ दोनों को एक साथ अर्पित करें। 6 अपने सूखे नारियल में एक छेद करें और उसमें ऊपर दिए गए हवन सामग्री के मिश्रण, जहां आपने कसा हुआ नारियल और कमल के बीज आदि मिलाया था, के साथ थोड़ा सा घी डालें। श्री सूक्तम के सभी 16 श्लोकों का जाप करें और नारियल को अग्निकुंड में अर्पित करें। 7 इस यज्ञ के लिए आपने जो 500 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आप यज्ञ करते समय आग में घी डालने या आग में घी डालने का अनुभव करते हैं तो बेझिझक आग पर अधिक घी डाल दें। आग को जीवित रखो। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार तर्पण करें। मार्जाना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में मार्जामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जामी डालें। 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्री यह शुच्यः प्रयतो भूत्वा इति श्री सूक्त षोडश पंचदश मंत्रस्य श्री ब्रह्मा ऋषि श्री महासरस्वती देवता पूर्ण बीज सिद्धिदा शक्ति श्री कमला महाविद्या ह्री उत्कीलन सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धयर्थ षोडश मंत्र जपे विनियोग। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास, ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा श्री ब्रह्मा ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री महासरस्वत्यै देव्यै नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। प्रून विजय नमः षडारे योन। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। सिद्धिदा शक्तियै नमः दशारे नाभा। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। श्री कमला महाविद्याय नमः शोरसारे कंथे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। सतो गुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से घ्राण ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय। अपनी नंगी त्वचा पर कहीं भी अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करें। पाद कर्मेंद्रिय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से स्पर्श करें। मृदु स्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। जल तत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें। अपनी गुदा के पास लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। शांति कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें।
ह्रीं उत्कीलानाय नमः पद्योः। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। योनि मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास करें। मुद्राएं हैं चरण संख्या के समान ही। इस अध्याय के 17 हाथों की शुद्धि कारान्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। यह शुचियः अंगुष्ठभ्यां नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। प्रयतो भूत्वा तर्जनीभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। जुहुयादाज्यमन्वेः मध्यमाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। सूक्तः पंचदशार्च अनामिकाभ्यां हूँ। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। चश्रिकामाह कनिशिकाभ्यां वौशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। सत्तं जपेत करतलकर पृष्ठभ्यं फातः। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। यह शुचियः हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। प्रयतो भूत्वा शिरसे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। जुहुयादाज्यमन्वेः शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। सूक्तः पंचदशार्चं कवचाय हूँ। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। चश्रिकामः नेत्रत्रय वौशतः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को, मध्यमा उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। सत्तं जपेत अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 960 दिनों की अवधि तक लगन से दिनचर्या का पालन किया है और इस साधना को अत्यंत भक्ति के साथ पूरा किया है, तो मुझे आपको बताना होगा कि आप एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। पिछले 27 वर्षों में मैं बहुत सारे साधकों से मिल चुका हूं और 0.001% से भी कम लोग इसे अंत तक जाने का प्रयास भी करते हैं। वास्तव में मैं केवल 2 लोगों से मिला हूं जो इस साधना के पथ पर अंत तक चले हैं। यदि आपने यहां तक कदम बढ़ा दिया है और इस पुस्तक में दिए गए आदेशों और निर्देशों के अनुसार श्री सूक्तम की साधना पूरी कर ली है, तो देवी की कृपा अब आप पर बनी हुई है। मैं आपको बधाई देता हूं और आपके प्रति अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं वास्तव में करता हूं, क्योंकि तूने वह कर दिखाया है जो साधारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। समृद्धि और प्रचुरता की देवी आपको आशीर्वाद देती है। यह श्रृंखला का अंत है जो आपको विवरण में PDF लिंक दे रहा है। आशा है आप प्रक्रिया को समझ गए होंगे। कृपया लाइक करना न भूलें और अपने विचार कमेंट करना न भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सनातन स्नार AI को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। संभव है। धन्यवाद।